हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक्सपोज करने वाले हैं एक नए बाबा को, यानी कि ऐसे बाबा को जो मतलब कि माता बन के घूम रहे हैं, जिनका पूरा नाम है दोस्तों अघोरी माता चंचलनाथ। इन बाबा का मार्केट में बहुत नाम है और ये नींबू उठाने के मामले से मतलब कि चमत्कारी कामों के लिए जाने जाते हैं। और दोस्तों इनके डार्क सीक्रेट हमको आपको इस वीडियो में बताएंगे और ये कैसे मतलब कि हत्यारे से माता में कन्वर्ट हो गए या माता बन गए, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों हो सकता है ये वीडियो मेरी डिलीट कर दी जाए, तो वीडियो डिलीट होने से पहले आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और सभी में ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कोई भी इनकी बायोग्राफी वगैरह कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, मैं इनको डायरेक्ट एक्सपोज करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक एक ऐसा प्रूफ के साथ में बताऊंगा कि मैं इनको हत्यारा क्यों बोल रहा हूँ और ये मतलब कि काजल किन्नर जो है वो यही क्यों है, काजल किन्नर और चंचल माता दोनों एक ही क्यों हैं, उन सब चीज़ों के प्रूफ दूंगा आपको काफ़ी सारे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ये चंचल माता की। चंचल माता कौन है? चंचल माता के बारे में दोस्तों आपको यूट्यूब पे और वीडियोस में सब में पता चल जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी वायरल और ट्रेंडिंग में चल रही बाबा हैं आज के टाइम की। तो दोस्तों अब दूसरा नाम जो है ये काजल किन्नर। तो काजल किन्नर कौन है? काजल किन्नर को जानने के लिए दोस्तों आपको पूर्णिया का जो कांड हुआ था, जो मतलब कि मुस्कान किन्नर का मर्डर हुआ था, उसका जो कांड था, पूरा हत्या केस था, उसको समझना होगा। तो उसको समझने के लिए वहाँ के पुलिस अधिकारी जो है उनका एक वीडियो है, उसको मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। उस वीडियो पूरा देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि काजल किन्नर कौन है। हत्या कर दी गई थी दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा, जो मोटरसाइकिल के माध्यम से आए थे और उनके द्वारा उसको जिंदाड़े सड़क पर शूट कर दिया गया था। उसके बाद से किन्नरों में काफ़ी आक्रोश था इस घटना के प्रति और इस घटनाक्रम को पूर्णिया पुलिस ने पूरी तत्परता से लेते हुए इसका मात्र 72 घंटे के अंदर पूर्ण रूप से उद्भेदन किया है। उद्भेदन के बाद इसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें पता चला है कि जो किन्नरों के समूह की सेकंड इन कमांड थी, जो काजल किन्नर, उसके द्वारा ही इस पूरी घटना की साजिश और षड्यंत्र रचा गया था। वो मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली थी और इस घटना को पारित करने के लिए अपना एक हरियाणा से ही दीपक कुमार नाम के मित्र को बुलाया गया था। उसके अलावा एक शूटर को अलग से एंगेज किया गया था, जिसको पैसा भी दिया गया था, काफ़ी संख्या में पैसा दिया गया था उसको। और उसके बाद से इन दोनों ने बाइक पर आकर के घटना को अंजाम दिया। और जब ये मुस्कान किन्नर जा रही थी तो उसके पीछे ही ये काजल किन्नर भी उसको लाइनर के रूप में और चिन्हित करवाने के लिए शूटर को पीछे पीछे जा रही थी। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को सीसीटीवी फुटेज से काफ़ी मदद मिली, जिससे मैं बाइक का मेक और मॉडल और जो साथ में ये काजल किन्नर थी इसकी एक्टिविटीज़ हम लोग को थोड़ी संदेहास्पद लगी। उसके बाद से इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया और उसके बाद ये जो घटना में कारित मोटरसाइकिल के अलावा जो घटना जिस हथियार से अंजाम दी गई थी और उसमें शामिल जो दो लोग और काजल किन्नर, सबकी गिरफ्तारी की गई है। शूटर अभी भी उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है वो भी जल्द पकड़ाएगा। मूल रूप से इसका कारण ये था कि मुस्कान जो किन्नर थी उसके पास काजल किन्नर की सूचना के अनुसार 30 से 40 लाख रुपए थे और आधा किलो के आसपास सोना था। तो उस सोना और पैसे को हथियाने के लिए और उसकी जगह अपने समूह में लेने के लिए और उसके अलावा उसका आपस में कुछ इन लोग का विवाद भी हुआ था। उस विवाद को लेकर के दिन प्रतिदिन मन में इनके ईर्ष्या बढ़ती गई, जो अंततः इस बड़ी घटना को कारित करने का उन्होंने षड्यंत्र करके इस घटना को कारित किया। अभी साथ में जो इसका हरियाणा का दोस्त है दीपक है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। एक मिट्ठू कुमार है जो कि यहीं का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। बाकी जो काजल किन्नर है उसकी गिरफ्तारी। ये रुपया भी देते बरामद हुई क्या? हाँ, ये 2.5 लाख रुपया इन लोग ने इन्हीं लोग के पास रिकवरी। तो दोस्तों इन क्लिप से आप ये सब समझ गए होंगे कि ये काजल किन्नर कौन है। काजल किन्नर जो थी वो दोस्तों मुस्कान किन्नर की हत्यारा थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रूफ के साथ में कि ये काजल किन्नर और चंचल माता एक ही हैं, यानी कि ये चंचल माता जो बन के घूम रही हैं ये एक हत्यारन है
और हत्या करके अभी ये दूसरा नाम लेके अपना चंचल माता बन गई हैं। इस कांड के बाद में दोस्तों ये क्लिप जहाँ तक थी, इस क्लिप के बाद में इनको जेल में कर दिया गया था। ये 2019 का कांड था। उसके बाद में ये 2 साल तक लगभग जेल में रही थी, जेल से बाहर निकली थी। उसके बाद में ये अघोरी चंचल नाथ बन गई हैं। तो दोस्तों उसकी भी एक क्लिप है। एक दूसरे साधु संत हैं हरियाणा के, उनका जब एक इंटरव्यू लिया था एक एंकर ने, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने मुंह से कबूल दी थी। उसकी भी हम एक आपको छोटी सी क्लिप दिखा देते हैं प्रूफ के तौर पे। ठीक है ना, तो हम ये नहीं चाहते, आप अपने आप ही देख लेना भाई क्या हुआ था किन्नर कांड में, क्या नहीं हुआ था। ठीक है ना, तो आगे भी हुआ, उनका नाम भी आया सब चीज में। अभी तो उन्होंने दूसरा नाम रख लिया, आगे नाम भी आया उनका। तो कई चीज हुई आगे, वहाँ वो जेल में भी रह के आए, कई चीज हुई फिर वहाँ। जेल में भी रह के आ रही वो 3 साल पूर्णिया जेल में, बिहार जेल में। अच्छा जी, कुछ बड़ा क्राइम कर दिया था क्या? बस मैंने बोल दिया आप सोशल मीडिया पे कि पूर्णिया कांड आप यूट्यूब पे निको, पूर्णिया किन्नर कांड आप निकालोगे तो पूरी हिस्ट्री निकल आ जाएगी, उनमें किसका हाथ था किसका नहीं। मतलब हाँ तो दोस्तों आपने इस क्लिप से अंदाजा लगा ही लिया होगा देखकर कि काजल किन्नर और ये चंचल नाथ दोनों एक ही हैं। कि जैसे इन साधु ने बताया था, संत ने, कि काजल किन्नर जो थी उसने जेल से आने के बाद में अपना नाम बदल दिया। नाम बदलने के बाद ऐसा कुछ सिस्टम बनाया उन्होंने कि वो चंचल नाथ बन गई और बहुत बड़ी साध्वी बन गई, बाबा बन गई। और अभी आप करंट टाइम पे वह अपना बिजनेस चला रही हैं, मतलब कि बाबा बन के औगड़पन का जो बिजनेस होता है वो चला रही हैं। तो अभी इसका जो मतलब कि जो चमत्कार करती हैं, अभी कुछ अंधभक्त कहेंगे कि वो चमत्कार करती हैं, वो चमत्कार फेक थोड़ी हैं, ये है वो है ऐसा वैसा। तो उस पर भी दोस्तों उसके बारे में भी एक दूसरा न्यूज़ है। उसमें एक न्यूज़ एंकर है, उनने एक दूसरे हरियाणा के संत हैं उनसे पूछा था इस बारे में, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल में हमको इसके बारे में समझाया था। तो दोस्तों वो वीडियो क्लिप भी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ जिसमें उनके चमत्कार के बारे में उस संत ने एक्सप्लेन किया है। चंचल नाथ जी हैं जो बंगाल से आए थे और उनकी वीडियो भी आई थी कि विश्व के सबसे सुंदरी महाराज हैं, ये है वो है। तो उनके बारे में आपका क्या कहना? उन्होंने नींबू भी उठाया था, हाथ से बोला जादू से बोला नींबू उठा दिया, 2 हड्डी लेके हाथ में चंचल नाथ जी ने, इसके बारे में आपका क्या कहना? वास्तविकता है, ये सिर्फ जादू है, मनोरंजन का कृत्य है और इससे अधिक ये कुछ नहीं है। ये सब मतलब जो ये निकालना हाथ में, ले भाई ले जा काजू ले लड्डू जादू से, ये मतलब अंधविश्वास है, हाथ की सफाई है, कोई है ऐसी ताकत शक्ति की लड्डू ले आती हाथ में? ऐसा है श्रीमान, अगर साधारण वेशभूषा में जैसे आप लोग कपड़े पहनते हैं, गृहस्थी लोग लोअर टी शर्ट पैंट शर्ट पहनते हैं, अगर उस वेशभूषा में आप ये सब करोगे, आप अच्छे से अच्छे जादूगर शंकर सम्राट या कुछ आप जादूगर सम्राट कहलाओगे। यही काम अगर ये सनातन धर्म की वेशभूषा, कानों में कुंडल या पगड़ी या ऐसे कपड़े पहनकर अगर कोई वैसी व्यक्ति करता है, उसको लोग बहुत बड़ा संत मानने लग जाते हैं। मतलब जादू है लेकिन लोगों को ये भ्रमित कर रहे हैं कि भाई देखो हमारे पास इतनी शक्तियां चमत्कार है, हम ये कर देते हैं वो कर देते हैं, और लोग जुड़ जाते हैं और फिर उनसे वो चीज हो नहीं पाती जो लोगों की इच्छाएं हैं। जैसे कि भाई मुझे गुरुजी वो जाते हैं, भगत जी मुझे तो ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, वो दे नहीं सकते, तो फिर क्या होगा? बदनामी शुरू होगी। देखा कुछ नहीं होती शक्तियां कुछ, क्या वो जादू मंत्र है या शक्ति है चंचल नाथ के पास? आप उन चीजों को क्या नाम दोगे? सिर्फ हाथ की सफाई है, मंत्र शक्ति तो है ही है, लेकिन उसको अगर अच्छे रूप में प्रयोग करते हैं तो वो समाज के कल्याण के लिए हमारे ऋषि मुनियों की एक बहुत सुंदर खोज है। और हम उसको अपने लिए ताकि हम उसको दिखाएंगे, लोग हमारे पास आएंगे, हमारे पास आर्थिक सहयोग हो जाएगा, हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, मोट मंदिर गाड़ी घोड़ा ले लेंगे या कुछ और बना लेंगे, वो गलत चीज। मंत्रों में तो शक्ति है ही है, मंत्र चिकित्सा मंत्र शक्ति वास्तविकता है, इसमें मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसका उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं मायने रखती है ये बात। अब हम भी रखते हैं, मैंने आज तक मीडिया के सामने कभी कोई इस तरह का कोई कृत्य करना या इस तरह का नहीं, क्योंकि मैं यहाँ एक छोटा सा ग्राम वासियों के सहयोग से और सनातन धर्म प्रेमियों के सहयोग से गुरुकुल चला रहा हूँ, और उन बच्चों को मैं ये सब बातें मैं ये सिखा रहा हूँ कि जो वास्तविकता है, हवन पूजन है, सनातन सत्य वैदिक धर्म की जो परिभाषाएं हैं उनको परिकलित करवाना, उनको याद करवाना, मंत्र श्लोक हवन भी करते हैं, लेकिन पाखंड ना होकर के वो सारी चीजें उनको वास्तविकता बताता हूँ, सत्य क्या है। जैसा कि दोस्तों आपने इस क्लिप में देख ही लिया है कि इन संत ने हमें कितने अच्छे एग्जाम्पल से समझाया है कि जो मतलब कि अगर आप सादा वेशभूषा यानी कि पैंट लोवर टी शर्ट यानी कुछ भी अपने जो सादा नॉर्मल कपड़े होते हैं वो पहनकर ये सब करोगे तो आपको ज़्यादा में ज़्यादा बहुत बड़ा जादूगर की पदवी दे दी जाएगी, यह जादूगर समझा जाएगा। लेकिन यही काम आप संत के कपड़ों में करते हो यानी कि साधु वाले बाबा वाले कपड़ों में करते हो तो आपको एक बहुत बड़ा यह चमत्कारी बाबा बना दिया जाएगा। तो ये एग्जाम्पल जो इन्होंने दिया था ये काफ़ी हद तक चलता भी है, इन पर मतलब कि सूट भी होता है, ये जो चंचल नाथ हैं इन पर, तो इनको सेम इसी तरीके से लोगों ने चमत्कारी बाबा की पदवी दे रखी है। तो दोस्तों जो नींबू उठाने वाला सिस्टम है ये दोस्तों बहुत से जो भगत वगैरह होते हैं वो लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी मैं एक दो क्लिप और है वो भी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसे कि एक यूट्यूब चैनल से ही मेरे को एक ये वीडियो मिली है जिसमें एक गाँव के भक्त हैं वो भी नींबू उठा लेते हैं। आप इनको भी चमत्कारी बाबा बना सकते हो क्या? दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि नींबू कैसे उठाया जाता है।
ये हमारे गुरु भाई हैं और दोस्तों आप देखते रहिएगा, गुरु भाई ने जादुई शक्ति से और नींबू को उठा करके दिखाया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नींबू में धागा बांध दिया जाता है, तो आप अपनी आंखों से खुद देखिए इसमें धागा बना है, क्या बना है। ये सामने आप देख रहे होंगे, एक कागज पर कुछ पैसे रखे हुए हैं। ये शक्ति का भोग होता है जिसको दिया जाता है और इसकी शक्ति से ही और ये नींबू उठा करके दिखाया जाता है। दोस्तों आप देखते रहिएगा ये गुरु भाई कैसे नींबू को उठाते हैं, आप भी देख करके हैरान हो जाएंगे ये कैसा चमत्कार है। और देखिए जादू से नींबू कैसे उठता है, आप देखते रहिएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं नींबू जैसे गुरु भाई इशारा कर रहे हैं और वैसे ही वो नींबू ऊपर को जा रहा है। आप देखते रहिएगा, जहाँ पर रोकना चाहे देखिए ये भाई नीचे से हाथ करके भी दिखा रहा है कि ये कहाँ पर धागा बना हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि धागा बना होता है, ये सब चुटिया बनाने का काम है, लेकिन आप अपने आंखों से देख सकते हैं। अब जितना भी ये गुरु भाई ऊपर ले जाना चाहेंगे इस नींबू को और उतना ही ये नींबू ऊपर तक जाएगा और जहाँ तक ये रोकना चाहेंगे वहीं पर ये रुक जाता है। ऊपर भी देख लो आप, कहीं भी आपको धागा नजर आता है। अगर धागा बंधा होता तो अगर नीचे करने पर ऊपर करने पर वो नींबू इधर से उधर भी हो जाता। आप देख रहे हैं ना कोई धागा है ना उसमें कोई चुम्बक है और ये नींबू भली भांति आपके सामने गुरु भाई के इशारे पर जैसे वो इशारा करते हैं, जब ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ऊपर जाता है और नीचे लाना चाहते हैं तो नीचे भी जाता है। दोस्तों यही है जादुई चमत्कार।